हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बताने वाले हैं हनुमान जी के वो 5 गुण जिससे आप अच्छी से सीख ले सकते हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो 5 गुण में सबसे पहले बात करें हम सीखने की इच्छा। जी हाँ, ऐसा बताया जाता है रामायण के अनुसार कि हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था और उनकी माता का नाम अंजनी था। उन्होंने अपने माता पिता से शिक्षा ग्रहण की थी और इस चीज़ को क्योंकि वो जीवन में अपने उतारे, फिर धीरे आगे बढ़ते गए और उसके बाद उन्होंने भगवान सूर्य से बहुत ही कुशल शक्ति से, बहुत ही अदम्य साहस से बड़ी बड़ी दीक्षा प्राप्त की, जिससे वो बड़े बड़े अस्त्र, बड़े बड़े दिव्यास्त्र को रोकना और साहस का काम बढ़ाना, इन सब चीज़ों को उन्होंने सूर्य से सीखा। तो सीखने की इच्छा का अर्थात ये है भगवान हनुमान जी कभी भी अपने आप को घमंड नहीं किए और वो हमेशा सीखते चले गए। इसलिए जिस व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना होता है, जिसको ऊंचाइयों पे जाना होता है, वो हमेशा सीखते ही रहता है। उसको ये रहता है कि मैं सीखते सीखते कभी गलत ना कर लूँ। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात की बात करें तो दूसरा जो गुण है उसका मतलब है साहस। साहस का अर्थात ये है कि जब भगवान हनुमान जब लंका पहुंच गए तो लंका में रावण ने बोला कि एक बंदर की सबसे बड़ी प्राण जो है उसकी पूंछ में होती है, तो इसके पूंछ में आग लगा देना चाहिए। तो जब उनके पूंछ में आग लगा दिया, लेकिन हनुमान जी एक साहसी थे, एक निर्दयी थे, एक हमेशा निडर व्यक्ति थे। तो वो निडर होने की वजह से वो क्या किए, बोले कि कोई बात नहीं, तुम हमारे पूंछ में आग लगाते हो, हम पूरी लंका में आग लगा देंगे। फिर उन्होंने पूरी लंका में ही आग लगा दी। अर्थात वो अपने साहस का परिचय इस हिसाब से दिए कि अगर व्यक्ति के सबसे अदम्य चीज़ में, अगर उसके बॉडी में भी, अगर वो उसके कोई भी ऐसे कार्य में भी विफलता हो गई हो, तो उसको भी वो पॉजिटिव दिख से सीखे और अपने साहस का ध्यान देते हुए अपनी पॉजिटिविटी में आगे लगाए। तो उनके साहस से हमको ये दिखता है कैसे उन्होंने उस आग से पूरी स्वर्ण नगरी को जला के भस्म कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, और तीसरा जो है उसका नाम है, उस गुण का नाम है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का अर्थात ये है कि जब भगवान राम और लक्ष्मण जब वन में भटक रहे थे, जब हनुमान जी उनको मिले, तो हनुमान जी ने उसको सोचे कि भाई भगवान राम और भगवान लक्ष्मण को अगर मैं राजा सुग्रीव से मैत्री करवा दूं, तो राजा सुग्रीव का जो भी किष्किंधा का राज जो बाली ने हड़प लिया है वो उसको मिल जाएगी और उसी की इच्छा से भगवान राम भी अपने युद्ध में सफल हो पाएंगे और माता जानकी को रावण से ले आएंगे। तो दूरदर्शिता का मतलब ये है कि अगर मान लो आप कोई काम को कर रहे हो सकता है आपको उस समय उसमें सफलता नहीं मिल रही हो, या आपको कहीं ना कहीं उसके मैनेजमेंट में सफलता नहीं दिख रही हो, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आपको ये सोचना है कि आपको दूरदर्शी बनना है, अर्थात कि अभी ये शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में जरूर इन्वेस्टमेंट होगा और लॉन्ग टर्म में हमको ये चीज़ मिलेगी। तो दूरदर्शिता का परिचय देते हुए भगवान हनुमान ने क्या किया, राम जी को मैत्री करवाई, किसके साथ, सुग्रीव के साथ। और इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद बाली का वध हुआ और सुग्रीव को किष्किंधा का राज मिला और उसका वहाँ का राजा बनाया गया, और उसी के साथ मिलके भगवान राम भी रावण का वध किए और माता जानकी को अयोध्या ले आए। तो इससे हनुमान जी ये सीख देते हैं कि आपको दूरदर्शी बनना चाहिए और अपने आप को तवज्जो देने के लिए, अपने कार्य को देने के लिए आपको कठिन समय, कठिन परिश्रम करते हुए उसको शॉर्ट टर्म में ना सोच के लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। और फोर्थ जो गुण है, अर्थात चौथा जो गुण है, उसका मतलब है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जब राजा सुग्रीव को किष्किंधा मिल गया था और किष्किंधा मिलने के बाद वो भगवान राम को भूल गए थे। ऐसे करते करते 6 महीना बीत गया था कि जिस व्यक्ति ने, जिस मित्र ने हमको राज दिलाया, वो उसी को भूल गए थे क्योंकि वो भोग विलास में डूब गए थे। तब हनुमान जी ने ही उनको ले आए, भगवान राम को, और सुग्रीव के साथ बातें कर करके फिर उनके बीच में मैत्री बताई, अर्थात उनके मैनेजमेंट को सुधारा। तो मैनेजमेंट ये सिखाते हनुमान जी कि हो सकता है अगर आपका कोई मित्र दुखी हो, लेकिन उसने आपके जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाई हो, तो आपको उसे भूलना नहीं चाहिए। हो सकता है वो दुख में हो सकता है वो सुख में हो, आपको हमेशा उसके साथ चलना चाहिए। वो मित्र आपका स्त्री हो सकता है, आपका पुरुष हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो मैनेजमेंट से हमको ये सिखाता है कि मतलब जो रिश्ता टूटने वाला हो, जिस रिश्ता से हमको हमेशा सुखी प्राप्ति होगी, उस रिश्ता को हम हमेशा अच्छे से कायम बना के रख सकते हैं। और फिफ्थ जो गुण है, अर्थात 5वां जो गुण है,
जो सबसे लास्ट में, उसका नाम है विश्वास। विश्वास वो कड़ी है जो आपको कुछ न कुछ संभव नहीं, असंभव कार्य को भी संभव कर देगी। भगवान हनुमान को भगवान राम जी पे पूर्ण विश्वास था। उन्होंने कहा कि अगर जो भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे पिता जगदीश जो हैं वो राम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने 100 जोजन समुद्र को लांग कर दिया मात्र विश्वास से कि हमको भगवान राम का विश्वास है, उनका जो है हाथ मेरे सिर पे है, हमें कुछ नहीं होगा। पूरी रावण की सेना को अकेले ही परास्त कर दिया, पूरी लंका में जाके उथल पुथल कर दी। ये कहाँ से आया उनके मन में? इसका पीछे था अदम्य साहस, अदम्य विश्वास। किस पे? राम जी पे। तो विश्वास करने की वजह से उन्होंने समुद्र लांगे, वो सीता माता का पता लगा लिए और वो राम जी के चरणों में आके सारी बात बताए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो भगवान राम की वजह से संभव है, क्योंकि राम जी का ही आशीर्वाद मेरे पे है, इससे मैं ये चीज़ को कर पा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको किसी चीज़ पे विश्वास है, हो सकता है आपको पेरेंट्स हो सकता है आपके दोस्त हो सकता है आपकी सिस्टर हो सकता है आपका ब्रदर हो, आपको उसके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर उसने बोला है कि मैं आपके लिए करूँगा, तू इस चीज़ को कर, तो आपको पूरी तरीक़ा से, पूरी निष्ठा होते हुए विश्वास करना चाहिए। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपने ईश्वर पे विश्वास की तो कोई भी कार्य, कोई भी धर्म, कोई भी अधर्म, जो आपको दूषित करता है, धर्म जो आपको सुख करता है, वो आपको संकोच मात्र नहीं रहेगा। अर्थात आपको धर्म में हमेशा जीत ही मिलेगी और अपनी जीत को आगे बढ़ाते हुए आप इस विश्वास को रख सकते हैं। इसलिए आपको ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और अपने कार्य को 100% देना चाहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।